हाय गाइस, दिस इज मी योगेश और एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल साइंस हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक की थर्ड क्लास होने वाली है। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस यानी 2 वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। और उनमें हमने बात की थी कार्बन के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन के बारे में। उसके बाद जो है हम बात कर चुके थे बॉन्डिंग इन कार्बन, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर पाया जाता है, सहसंयोजी जो बंध है उसके अंदर पाया जाता है, उसकी हमने बात कर ली थी। उसके अलावा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने पढ़े थे। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स की, ठीक है, या फिर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने समझा होगा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो है बॉन्डिंग वो क्या होती है, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के बात करते हैं कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। उस पर हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। हिंदी में इनको अगर मैं बताऊं तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो कौन कौन से यौगिक हैं जो संतृप्त होते हैं, कौन से जो है असंतृप्त कहलाते हैं, ठीक है। यानी सेचुरेटेड कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं और कौन से अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सीधी बात में अगर आपको बताऊं तो वो यौगिक या वे कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित होगा वो सेचुरेटेड संतृप्त कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वे कार्बन कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर असंतृप्त बंध उपस्थित होगा, अनसेचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो असंतृप्त या अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये आपको समझ आया होगा। ये जो चीज़ें हैं आप साथ के साथ नोट करते जाइए। सेचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध कुछ इस प्रकार का पाया जाता है, और इन्हें जो है हम एक लैंग्वेज में यानी केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसके अंदर एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्केन इसको हम बोलेंगे। अभी मैं बात करूंगा कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया उसकी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH4 जो है मीथेन इसको हम बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी, तो उनको जो है एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। यानी डबल बॉन्ड वाले जो है, डबल बॉन्ड वाले अगर कोई कार्बन कंपाउंड है तो एल्कीन कहलाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो एल्काइन कहलाएंगे। अब हिंदी और इंग्लिश में जो है इनका नाम यही है, ठीक है। एल्केन ये होंगे इनके पास सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हिंदी में इसका नाम भी एल्केन ही है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो जो है हम अभी आगे देखेंगे। तो हम जो है इनकी स्ट्रक्चर भी क्योंकि हमको देखनी है तो उस पर हम बात करेंगे, तो ये नोट कीजिए आप तुरंत। तो यहाँ जो है हम बात करने वाले हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी में हम जो है पहले बात करने वाले हैं सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की, जिसका एग्जाम्पल है CH4, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं मीथेन। हिंदी में इसको मीथेन ही बोला जाता है, ठीक है। मीथेन इसको बोला जाता है। अब मेन जो है हमको इस स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो इसके अंदर जो है आपको दिख रहा होगा कि एक कार्बन है, एक जो एटम है वो कार्बन का है, जबकि बात करें अगर हम 4 जो एटम है वो हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इनके जो नाम है हिंदी और इंग्लिश में सेम होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परमाणु, एटम को जो है हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। एटम को जो है परमाणु बोला जाता है। तो
इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि कार्बन है और इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन 4 वेकेंट स्पेस होगा इसके पास। यानी KLMN जब हमने पढ़ा था, KLMN की हमने बात की, जो एक एटम होता है और उसके पास जो है सब सेल्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पे जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर की 6 होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो अगर ये चीज़ आपको समझनी है तो आपको प्रीवियस जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 4 खाली इलेक्ट्रॉन्स की कमी एक कार्बन के एटम के पास होती है, ठीक है। एक कार्बन परमाणु जो होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक। तो उन्हीं को पूरा करने के लिए जो है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर बात करें हम हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, तो जब भी किसी कार्बन एटम की जो है इलेक्ट्रॉन्स खाली या इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा एक हाइड्रोजन एटम की जो है इससे बॉन्डिंग करवा देंगे, ठीक है, यानी इससे उसका बंध बनवा देंगे। क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत तो होती है, लेकिन क्या होता है कि वो आसानी से जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है बाहर, क्योंकि उसके लिए उसका जो परमाणु होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर उपयोग में नहीं आती। जबकि हमने बात की थी कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन इसीलिए ही नहीं निकाल सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो कार्बन को हाइड्रोजन दे देता है, मतलब उसकी शेयरिंग कर लेता है। और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है आप आपकी बुक में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। ये जो है हमने केमिकल स्ट्रक्चर इसका बनाया है और नॉर्मली देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। 4 वैकेंट स्पेस जो है और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर, चारों इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 हाइड्रोजन एटम के और एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड्स बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड बना, ठीक है, कार्बन का ये कंपाउंड है, कार्बन का ये एक यौगिक है और ये जो यौगिक है संतृप्त यानी सेचुरेटेड यौगिक है, सेचुरेटेड कंपाउंड ये है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, यानी एकल बंध यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 4, ठीक है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 4 एकल बंध है ये अलग अलग है, इसीलिए ये जो है असेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और इसका नाम मीथेन इसका नाम है, ठीक है। तो वो क्यों रखा गया उसकी हम आगे जो है बात करेंगे कि जब हम नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है बात करेंगे कि मीथेन इसका नाम क्यों है। अभी हम बात कर रहे हैं संतृप्त या असंतृप्त कार्बन कंपाउंड की। तो ये एक कार्बन कंपाउंड मीथेन है जो कि सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ये आपने अगर नोट कर लिया तो मैं मिटा के एक बार जो है मीथेन इसका उपयोग आपको बताता हूँ। CNG अगर आपने नाम सुना है, ठीक है, तो CNG एक प्रकार की गैस है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होने वाली है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होने, ठीक है। तो हिंदी में इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक प्रकार का फ्यूल है CNG जो है, एक प्रकार का फ्यूल यानी ईंधन है, ठीक है। क्या है? ईंधन, जो कि वाहन चलाने में और भोजन वगैरह यानी फूड वगैरह बनाने के अंदर काम आता है, ठीक है। व्हीकल जो है उनके अंदर काम में लिया जाता है। इससे क्या होता है कि पोल्यूशन जो है वो घट जाता है। ये एक ऐसा फ्यूल है जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब इससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता जितना पेट्रोल और डीजल जो है उनसे होता है। इसीलिए इंडिया में आजकल जो है CNG के जो व्हीकल है उनको जो है चलाने के लिए उन कंपनियों को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये आपको पता होगा और ये आप नोट कर सकते हैं। अब जो है हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की और उसके 1-2 कंपाउंड हम देखेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं आप। तो ये नोट आपने किया होगा। और अब जो है हम बात करने वाले हैं अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनसेचुरेटेड, जिस प्रकार सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की हमने बात की, ठीक है, जिस प्रकार जो है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की
यहाँ पे हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड के बारे में। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि पहले एग्जांपल से अगर आप हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने CH4 का जो है एग्जाम्पल देखा, मीथेन का एग्जाम्पल हमने देखा सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो है कार्बन जो है उनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो ये 4 बंध हो गए, इधर जो है कार्बन, इसके भी 4 बंध हो गए। और जब भी कार्बन की वैलेंसी अगर कंप्लीट करनी है, यानी ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर फिर से होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, एक और जो कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हमको इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो कार्बन है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम के पास इतने एक के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो वो कार्बन को दे सके। तो जो है यहाँ पे 2 कार्बन हमको लेने पड़ेंगे, तो जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के एटम्स के बीच में बनने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन एटम के हैं, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होने वाली है। अगर आपकी बुक में बना रखा है तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर में, लास्ट जो संरचना हमने देखी उसमें कुछ इस प्रकार से हमने जो बॉन्डिंग की थी, तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से जो है बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होने वाले हैं। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मोलिकुलर सॉरी ये एक केमिकल स्ट्रक्चर हमने बना ली। ये जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी बनाई है, जबकि अगर बात करें यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर की तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो एक कार्बन जो है उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, 1 2 3 4, यानी दोनों कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स उपस्थित हैं, 4 बंध हैं, और हर एक जो हाइड्रोजन है वो एकल बंध से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको डबल बॉन्ड बनाना था, और कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ है डबल बॉन्ड नहीं बनता, द्विबंध नहीं बनते, इसीलिए जो है 2 कार्बन एटम के बीच जो है यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो है अपने ये डबल बॉन्ड है, और ये जो है अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन कंपाउंड है। अब इसके नाम की अगर बात करें तो पिछले वाला जो कार्बन कंपाउंड हमने देखा सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मीथेन जिसका नाम था, उसके अंदर जो है कार्बन की संख्या 1 थी। ठीक है, तो एक कार्बन जो जिस भी कंपाउंड में होता है उसको जो है मीथ बोला जाता है। ठीक है, अगर कार्बन एटम 1 है तो उसको मीथ बोला जाता है, और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे एथ बोला जाता है, और इसीलिए जो है इसका नाम रखा गया एथ, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, और एक कार्बन अगर उपस्थित मतलब सॉरी अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, अगर एकल बंध उपस्थित होता है तो पीछे जो है एन लगता है। क्या लगता है? एन सफिक्स। अगर प्रत्यय आपने पढ़े हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको सफिक्स बोलते हैं, तो इसके पीछे जो है सफिक्स लगेगा एन, जो कि हम नोमेनक्लेचर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम उसकी बात करेंगे। और अगर डबल बॉन्ड होते हैं उपस्थित, तो एक मतलब 2 कार्बन उपस्थित है और इन मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है, तो उसको बोलेंगे इथीन। तो इसका जो नाम है, ये जो कंपाउंड बनाया है इसका नाम होने वाला है एथीन। ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है। तो एक बार आप नोट कीजिए। फिर जो है हम एक ट्रिपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि वो भी असंतृप्त कार्बन कंपाउंड है। और अच्छे से आपको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रक्चर यानी एकल बंध की संरचना हमने देख ली, द्विबंध की यानी डबल बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है हमने देख ली, तो हम एक ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, अगर ये आपने नोट किया होगा। अगर आप नोट करते हैं और आप लेट हो जाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की। ठीक है, अब जो है हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड किसमें बनेगा। तो ये एक कार्बन है, 2 कार्बन के बीच बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड दोनों कार्बन के हो गए। लेकिन अभी भी जो है इस कार्बन के 1 2 3 ही बंध बने हैं, इस भी कार्बन के 1 2 3 ही बंध बनाए हैं। दोनों परमाणुओं ने, दोनों एटम्स ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो अभी एक और बॉन्ड ये बनाएगा। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जो एकल बंध है, जो सिंगल बॉन्ड है, वो ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है। अभी आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अभी हम आगे देखेंगे और के भी साथ बनाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे सके। लेकिन अभी जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, उसको हम आगे समझेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को मैंने आपको बताया
क्योंकि 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो तो इन पीछे सफिक्स लगेगा, एकल बंध हो तो एन लगेगा। और वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन जो है सफिक्स वो लगता है, ठीक है, आइन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ तो हो ही गया, और सफिक्स लगेगा आइन क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एथाइन, तो इसका नाम है इथाइन। ये जो कार्बन कंपाउंड है अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन यौगिक है, इसका नाम है इथाइन। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो एक बार ये नोट कीजिए आप, फिर हम आगे की जो स्ट्रक्चर्स है उनकी बात करेंगे। तो ये आपने नोट किया होगा। अब जो है आपका टॉपिक चेन, ब्रांच और रिंग्स। ये दरअसल कोई टॉपिक नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है किस किस प्रकार की कार्बन जो है बनाते हैं उनकी इसमें बात की गई है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन जो ये हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो किस किस प्रकार के कंपाउंड कार्बन द्वारा बनाए जा सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक तो ब्रांच की, ठीक है, ब्रांच में किस प्रकार बनाते हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं चेन की। तीसरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिंग की, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन्स की, इनकी हाइड्रोकार्बन्स में एक बार आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनकी अगर बात करें तो ये जो है हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस कार्बन, ठीक है। हाइड्रो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से है, ठीक, हाइड्रोजन जो परमाणु है, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 होता है, उससे है। दूसरा जो है यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन से इसका मतलब हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन का मतलब कार्बन है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं, इनको तो हम पढ़ ही रहे हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड या वो यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या इनके परमाणु उनके अंदर उपस्थित होते हैं, सिर्फ इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ये तो मिटा देता हूँ, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रांच और चेन और रिंग की। तो ब्रांच में क्या होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये जो है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सी और एक सी यहाँ पे, और इधर जो है एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये जो है ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और ये जो है ये कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बंध बनाएगा, और सभी के सभी जो है एक एक हाइड्रोजन से और हम जोड़ देंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई। इसमें हर एक जो कार्बन परमाणु है उसके 4 बंध बन चुके हैं, यानी 4 बॉन्ड है हर एक कार्बन एटम के पास, ठीक है। तो इसी प्रकार की मैं एक स्ट्रक्चर इधर बनाता हूँ, सी 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 सी, ठीक है। यहाँ पे भी 4 एटम है कार्बन के, और चारों के चारों जो है हाइड्रोजन से कुछ इस प्रकार आपको जुड़े मिलेंगे, यानी हर एक जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ऊपर भी जो है सेचुरेटेड कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, और नीचे भी जो है सारे के सारे जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक। मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी 4 कार्बन आपको देखने को मिल रहे होंगे। और बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है हाइड्रोजन है, कार्बन 4, हाइड्रोजन जो है वो 10, और यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे 10 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो मैं आपको, आप ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ, कि हमने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाई, हमने चेन स्ट्रक्चर बनाई, लेकिन क्या हुआ कि स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो तो अलग है,
लेकिन केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होने वाला है। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, C4H10 होगा, और इसका भी जो है केमिकल फॉर्मूला C4H10 होने वाला है। ठीक है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर एग्जाम में आपके सिर्फ केमिकल फॉर्मूला आ जाए, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनानी है, तो उन्हीं के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर भी जो है इनके अलग अलग नाम है। तो उसी टॉपिक पे हम चलेंगे अभी। ठीक है, एक टॉपिक है आइसोमरिज्म, उसकी हम बात करेंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं समअवयवता, तो उसकी हम बात करेंगे। ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले हम लास्ट जो है अपना रिंग, उसको हम देख लेते हैं एक बार। रिंग में क्या है कि जैसे ये 4 कार्बन एटम्स जो है, ये एक रिंग बन गई, और ये जो है क्योंकि कार्बन एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये अपने 4 बॉन्ड बना लेगा कुछ इस प्रकार से। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हमको बनाने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, तो ये जो है स्ट्रक्चर अलग हो गई। ठीक, अब इनके जो नाम है वो भी अलग अलग होंगे, भले ही जो है यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन नाम इनके अलग अलग रखने पड़ेंगे, तो वो एक अलग बात है। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि इस प्रकार से जो है मैं ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाइए कि इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर्स बनती हैं। सेम केमिकल फॉर्मूले की अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकती है, यानी अलग अलग संरचनाएं जो है, रासायनिक सूत्र तो उनके समान हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो रासायनिक सूत्र उनके समान है, लेकिन उनकी जो संरचनाएं हैं, रासायनिक संरचनाएं, वो अलग अलग है। और इसी जो प्रॉपर्टी, ये जो गुण आपको देखने को मिला, इसी को बोलते हैं समअवयवता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समअवयवी हैं, तो वो हम बात करेंगे। एक बार नोट कीजिए। अब जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म। तो फटाफट से जो है आइसोमरिज्म जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समअवयवता। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या लिखना है, मैं पॉइंट्स में आपको लिखा देता हूँ डायरेक्ट। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, सेम जो है स्ट्रक्चर होती है, सेम जो है सॉरी फॉर्मूला होता है। इंक डाल लेता हूँ एक बार। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसकी होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि सेम केमिकल फॉर्मूला होगा। हिंदी में मैं आपको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि वे कार्बन यौगिक, इंग्लिश में भी आप ऐसा लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं दोज कार्बन कंपाउंड्स विच आर हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स और कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। वे कार्बन यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है, परंतु संरचना
अलग अलग होती हैं वे समावेवी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? समावेवी। यानी ऊपर हम अगर बात करें तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स। ये जो है ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स ये कहलाते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, तो ये जो है आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है और आपने ये जो है नोट कर लिया होगा। अब एक और चीज है जो आपकी बुक में दे रखी है, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं तुरंत। अब जो है हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की हम बात करने वाले हैं। चक्रीय जो है यौगिक, उनकी हम बात करेंगे और उसी के अंदर जो है ये हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ठीक है साइक्लोहेक्सेन, इसकी हम बात करने वाले हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बोलेंगे चक्रीय। हेक्सेन जो है वो षटभुज आई थिंक होता है। ठीक है, षटभुज इसको बोला जाता है मेरे ख्याल से। तो साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेन आप समझ सकते हैं कि संरचना की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी जो संरचना है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। उसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार की होती है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्योंकि हेक्सेन है तो जिस प्रकार जो मेथ और एथ, मेथ जो है जिस प्रकार एक कार्बन एटम के लिए उपयोग किया गया था, एथ जो 2 कार्बन एटम के लिए उपयोग किया गया था, उसी प्रकार जो हेक्स जो है वो 6 कार्बन एटम को साइक्लिक रूप में हम जमा देंगे अगर। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो चुके हैं और सभी के हम वही जिस प्रकार हम हर बार बनाते हैं हाइड्रोजन जो है उससे इसकी पूर्ति करेंगे वैलेंसी की, और 4 बॉन्ड्स इसके साथ बना देंगे हर एक जो कार्बन एटम है उसके साथ। तो ये जो है साइक्लोहेक्सेन हो गया अपना। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो तो इसीलिए हमने इसको बोला चक्रीय कंपाउंड, इसीलिए क्योंकि एक चक्र के रिंग बना दी इसने। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है ये। तो एक रिंग है, हर एक जो पॉइंट है यहाँ पे कार्बन उपस्थित है और उनके पास जो है हाइड्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर हो गई, इसीलिए इसको साइक्लिक, और 6 कार्बन की उपस्थिति है इसीलिए इसको हेक्सेन बोला जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो है सेचुरेटेड है। ठीक है, हेक्सेन एन की मैंने बात की थी आपसे कि सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, संतृप्त कार्बन यौगिक है, इसीलिए इसको एन इसके यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करें अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में, तो ये जो है नाम साइक्लोहेक्सेन से बदलकर और हो जाता है यहाँ पे क्या, बेंजीन। तो जो है नाम यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन। और इन जो है हमने पहले पढ़ा था कहाँ पे उपयोग होगा, डबल बॉन्ड जहाँ पे उपस्थित है वहीं पे इन जो है उसका उपयोग होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होने वाली है। ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ना है क्योंकि प्रत्येक कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पे हम एक एक जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये जो है बेंजीन ये कहलाएगा। वैसे अगर इसकी नाम बात करें तो फिर इसका भी नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन इसको हम बोल सकते हैं, हेक्सीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, साइक्लो हेक्स क्योंकि 6 कार्बन इसके अंदर उपस्थित है, और इन क्योंकि इसके पास जो है डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन। इसके अलावा जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नाम आएगा इसका कि साइक्लो 135 साइक्लोहेक्सा 135 इन।
ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जो कार्बन है इनको हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबर इनको देंगे, उससे क्या पता चलेगा हमको कि किस किस कार्बन के ऊपर जो है डबल बॉन्ड उपस्थित है, जो है डबल, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूं कि साइक्लोहेक्सीन की अगर आप बनाइए स्ट्रक्चर, तो आप ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लिखा सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपको भी पता नहीं है कि कौन से जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगाना है और कौन से के ऊपर नहीं लगाना। तो ये आपको समझ आया होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ एक बार, तब तक आप इसको बना लीजिए कि एल्केन जो है वो होते हैं जिनके पास जो है सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, ठीक। एल्केन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिनके पास जो है डबल बॉन्ड उपस्थित होगा वो कार्बन वो कंपाउंड, और ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास उपस्थित होगा उनको क्या बोलेंगे, एल्काइन। अब ये जो है कॉमन नेम है, कॉमन नेम से मेरा मतलब है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोकार्बन अगर वो है तो एल्काइन उसको कॉमनली बोल सकते हैं हम। उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये भी एग्जांपल, ये जो है ये भी एल्काइन है, बात करें इसकी तो ये भी एल्काइन है कुछ इस प्रकार से। लेकिन इनके जब नाम की बात करेंगे तो फिर कार्बन की संख्या के अनुसार जो है इनके अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो आपने नोट किया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो है जब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कम्प्लीटली। तो ये आप नोट कर चुके होंगे। तो जो है आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा उसके बारे में आपको हिंट मिल जाए। ये यहाँ से कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से भी जो मैंने स्ट्रक्चर बताई है आपको, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नोमेनक्लेचर, नामकरण जो है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, नामकरण की हम बात करेंगे तो नामकरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से जो है ये सारे नाम जो यहाँ पे मैंने आपको बताया आज वो किस प्रकार से उनके नाम दिए गए, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। यानी केमिस्ट्री में जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके आपको पंडित बनना पड़ेगा। पंडित से मेरा मतलब है कि उनके नामकरण आपको आने चाहिए, आप खुद उनके नामकरण करेंगे। जिस प्रकार से जो है कोई जो बेबी होता है जब उसका जन्म होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं ना, तो उसी प्रकार जो है कार्बन कंपाउंड्स का आपको नामकरण करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर उसका हम पढ़ेंगे, उसके कुछ नियम हैं, उन्हीं के आधार पर जो है जिस प्रकार जो है बच्चे का नामकरण करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं पंडित जी के, उसी प्रकार इनके भी कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हीं को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो पता चल गई हो, मैं एक बार चेक करूँगा, तो फिर जो है हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है आपकी उसका मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, और जो इस साल जो चैप्टर्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए, उनके अलावा बचे हुए जो चैप्टर्स हैं प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन थे उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो कमेंट कीजिए एक बार कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। और कौन से चैप्टर मोस्टली आप हमें बताइएगा कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, तो पहले जो है उस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, उसकी हम वहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 1-1.5 घंटे का सेशन हम उसको ले लेंगे कंप्लीट और उसमें हम पूरी बात कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।